यहाँ पे एडवांस यूजेस, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में कैसे करें, रीडिंग है प्रैक्टिस सेंटेंस में हम कैसे। हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज रियलिटी में आज हम सीखने वाले हैं मॉडल जो शुड हमारा है ना, इसके वो सारे यूज जितना भी मैंने लिखा हुआ है। और याद रखिएगा कि ये जो यूजेज है ना, ये आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे यूजेस सीखने जा रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसा वीडियो आपको शायद और नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, शायद नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जिस शुड के कितने यूज होते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बेसिक यूजेस सीखेंगे, फिर एडवांस यूजेस, और उसके बाद में जो हमारा शुड है उसका हम क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो शुड का प्रयोग है वो प्रैक्टिस सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, वो सारे के सारे यूजेस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ज़रूरत लगेगी तो शेयर भी करिएगा किसी को। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं भाई। सबसे पहले हमारा बेसिक यूजेस आप शुड है। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है जी। जैसे किसी व्यक्ति को आपको एडवाइस करना है, सलाह देना है, तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड सी ए डॉक्टर, मतलब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है जी। अगला हमारा यूज आइए देखते हैं, और ये हमारा दूसरा यूज भाई क्या है, एक्सप्रेसिंग ऑब्लाइजेशन आर ड्यूटी, मतलब कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मतलब कि तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है या एक प्रकार का आपका दायित्व है। ऐसी जगहों पे भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शुड का जो यूज है गाइज, मेकिंग सजेशंस, मतलब किसी व्यक्ति को आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है, तो वहाँ पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो तभी आप वीडियो देख रहे हैं गाइज, तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप सारे यूजेस शुड के सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वी शुड गो टू द न्यू रेस्टोरेंट, मतलब हमें नए रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, ठीक है जी। और अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो इसको नोट भी करते जाइए, वीडियो को पॉज करके जहाँ पे ज़रूरत लगे वहाँ पे इसे नोट करते जाएं, ठीक है। अगला हमारा चौथा पॉइंट है कि एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशन, मतलब कि उम्मीद को व्यक्त करने के लिए भी हम इस शुड का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल शुड का प्रयोग, ठीक है जी। तो ये हम कह सकते हैं द ट्रेन शुड अराइव एट 7 PM, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई कि जो हमारी वो ओवरऑल एक प्रकार की ट्रेन है वह है 7 बजे तक पहुंच जानी चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका। अगला पॉइंट हमारा आता है भाई यहाँ पे एडवांस यूजेस, ठीक है। एडवांस यूजेस का मतलब गाइज, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है यूजेस इसके। अभी पहला 5वां नंबर, मतलब कि एडवांस यूजेस का पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इसमें क्या है, एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी आर लाइकलीहुड, मतलब कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं बड़े साधारणतया से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सी शुड बी होम बाय नाउ, मतलब उसे अब तक घर पर होना चाहिए क्योंकि वो लेट हो रही है, लेकिन उसे होना चाहिए। तो एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं जिसके अनुसार हम शुड का प्रयोग इस सेंटेंस में कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, और ये हमारा पॉइंट नंबर 6। और टोटल हम 16 यूजेस वीडियो में पूरा देखेंगे और 16 प्रकार के जो है यूज शुड के। तो यहाँ पे आएगा हमारा छठा पॉइंट है भाई, एक्सप्रेसिंग कंडीशनल आउटकम, मतलब शर्तीय परिणाम व्यक्त करने के लिए भी हम जो है शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे शुड यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, मतलब यदि तुम्हें किसी ज़रूरत की मदद है या किसी मदद की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बताना, अगर चाहिए तो। कहने का मतलब शुड का अगर प्रयोग किया गया है तो एक प्रकार से मीनिंग कर सकते हैं कि अगर तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है या चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है जी। अगले पॉइंट की तरफ आएंगे, और ये हमारा है पॉइंट नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग सरप्राइज आर अनसर्टेनिटी, ठीक है, मतलब कोई आश्चर्य हो या फिर अनिश्चितता व्यक्त करना है तो वहाँ पे भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाई शुड ही से सच थिंग, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा होगा या उसे ऐसा क्यों कहना चाहिए। एक प्रकार से हम आश्चर्य होकर के इस प्रकार के सेंटेंस को क्वेश्चन में ओवरऑल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, और ये हमारा भाई 8वां पॉइंट। ये भी एक हेडिंग जो है बताया जा रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट हो या फिर
ऑफर हो पोलाइट, कोई विनम्र अनुरोध या पेशकश करना है, किसी को ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे शुड यू वांट मोर कॉफ़ी, जस्ट आस्क, मतलब हमने पूछा तो बस पूछो, उनसे किसी से पूछो कि अगर तुम्हें और कॉफ़ी चाहिए तो पूछ लो ज़रा, अगर चाहिए तो भाई बताओ। ठीक, तो ऐसे जगहों पे भी हम शुड का प्रयोग बड़े इजीली से कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा गाइस आता है एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म आर रिग्रेट, मतलब आलोचना या पछतावा व्यक्त करने के लिए भी हम इस शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मतलब तुम्हें अधिक सावधान होना चाहिए। बहुत सिंपल सा यूज है यह भी। और आगे बढ़ते हैं, हमारा 10 नंबर पॉइंट है। 10 नंबर पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि स्पेक्यूलेशन आर एजम्पशन, मतलब कि कल्पना या फिर अनुमान व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है दिस शुड बी द राइट एड्रेस, मतलब यही सही पता होना चाहिए जो हमारे पास है बाय द वे। ठीक, अगला 11 हमारा पॉइंट आता है, इसमें हेडिंग है एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी आर रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकता या मांग व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, मतलब तुम्हें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। एक प्रकार की मांग है या आवश्यकता है जो पूरा करके ही जाना चाहिए। ठीक, अब हमारा अगला है, हमारे यहाँ पे 12वां नंबर, एक्सप्रेसिंग कंडीशनल्स या फिर इन्वर्टेड कंडीशनल्स। जैसे शर्ती स्थिति व्यक्त करना है तो वहाँ पे भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शुड ही कॉल टेल हिम आई एम नॉट अवेलेबल, अगर वह फ़ोन करे बाय द वे, अगर उसका फ़ोन आता है या आना चाहिए तो उसे बताना कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। इस प्रकार से हम ये एडवांस लेवल के कुल मिला जुला करके लगभग 8 यूजेज हमने सीख लिए, है ना। 4 आपके बेसिक यूजेस थे और 8 आपके जो है एडवांस यूजेस हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो शुड है इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ठीक है जी, तब हम क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 है इसमें कि सीकिंग एडवाइस, अगर किसी व्यक्ति से आप सलाह मांगना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शुड आई अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2 इसका जो है, और इसमें बोला जा रहा है एग्जाम्पल है कि एक्सप्रेसिंग डाउट्स आर हेजिटेशन, संदेह या हिचकिचाहट व्यक्त करना है तो वहाँ पे भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शुड बी रियली गो देयर, क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से ये आपका हो गया ओवरऑल। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट हेडिंग है प्रैक्टिस सेंटेंस में हम कैसे इसका प्रयोग kरेंगे। तो प्रैक्टिस सेंटेंस में सलाह देने के लिए, मतलब गिविंग एडवाइस में भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड ट्राई द न्यू आइसक्रीम फ्लेवर, तुम्हें नया आइसक्रीम फ्लेवर ट्राई करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है दूसरा, और इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, आवश्यकता व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, मतलब छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं, जरा तीसरा देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आप कह सकते हैं मेकिंग सजेशंस, ओवरऑल सेंटेंस है वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है, और अगला और लास्ट हमारा एक एग्जाम्पल है भाई, इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, अगर पछतावा व्यक्त करना है तो वहाँ पे भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, ठीक है, मुझे और अधिक मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब इस तरह के टोटल जो सेंटेंस है गाइस, ऐसी जगहों पे आपको अगर बाय द वे शुड का प्रयोग करना है तो बेहिचक आप कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं से कोई नंबर कटने वाला नहीं है। प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से देखें, और ताकि ये आपको रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। पढ़ाई करने के लिए हमें किसी चीज़ को बार बार समझने और सुनने की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। ठीक है जी, अगर आप बार बार चीज़ों को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से गाइस हमने इस वीडियो को पूरा बनाया और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।